नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे कुछ जानकार लोगों ने, जिनको आप अपने रिलेटिव कहते हो, फ्रेंड कहते हो, उनकी कुछ डिमांड आई है। मुझे जानी है, उनके घर जानी है, तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे लिए नाम बता करके कि ये प्लांट, वैसे वैसे प्लांट, सब कुछ प्लांट जो कटिंग से लगते हो वैसे कुछ प्लांट्स मेरे लिए आप ले करके आओगे। तो मैंने सोची कि कटिंग ले जाने से बेहतर है कि जो मेरे पास प्लांट बने हुए हैं, जड़ निकले हुए हैं, प्लांट बन के तैयार हैं, मैं वैसा ही ले करके उनके पास जाती हूँ। तो अगर प्लांट को ले जाने हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर करती हूँ। आपके साथ भी इस तरह की कभी बातें आती होंगी, कहीं आप भी जाते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि यहाँ से ये प्लांट ले लिया जाए, या किसी को प्लांट आपको देने हैं और एक दो दिन के रास्ते में जा रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, तो प्लांट को कैसे ले जाओ, किस तरह से ले जाएं कि सेफली पहुँच जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ प्लांट्स को यहाँ रखे हैं, अभी ढेर सारे मैं और भी रखी हुई हूँ। इन सब को मुझे पैक करनी है। तो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने जो रखे हुए हैं, ये पत्थर चट्टा के प्लांट हैं। आप देख रहे होंगे कि एक पत्ते से इसमें एक प्लांट, यहाँ नन्हा सा प्लांट निकला हुआ है। ये एक पत्ता है पत्थर चट्टा का, उसी से ये प्लांट इसका निकला है। तो इसको मैंने पैकिंग के लिए तैयार कर ली हुई है। एक ये प्लांट, इसकी भी डिमांड उनके पास से थी, तो इसे भी मैंने रख लिया है। इसके बाद ये 10 o'clock, इसको भी डिमांड में था। हालांकि ये बहुत ही आसान है, ये जो भी प्लांट आप देख रहे हो बहुत ही आसान है, कटिंग से लग जाती है। कटिंग भी मैं लेके चली जाती तो काम चल जाता। ये तो आप पहचान ही रहे हो, क्राउन ऑफ थॉर्न्स वाली है। लेकिन इसको पैकिंग करने में इसके कांटे इतने चुभने वाले हैं कि मैं डर गई कि इसको उस तरह से पैकिंग नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसे नन्हे से गमले में ही डाल ली है कि इसी तरह से मैं इसको कर लेती हूँ। साथ ही दोस्तों, मुझे जब इसकी पैकिंग भी करनी थी, और एक मेरे पास प्रश्न आए हैं कि ये जो अजवाइन का प्लांट है, इसको कैसे ग्रो करें मैडम, ये प्रश्न मेरे पास आया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये दिखला देती हूँ आपको। ये डाल मेरा जमीन में गिरा हुआ था, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसमें रूट्स बन गए हैं। अब मैं इसके आगे आपसे क्या कहूँ कि इसको कैसे ग्रो करना है। ये जहाँ भी गिरेंगे, जहाँ भी इसके डंठल गिरेंगे, वहीं पर इसके रूट बन जाएंगे। इतने आसान है ये। तो इसको भी मुझे पैकिंग करनी है, लेकिन इसके लिए इसको मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी और इसके बाद इसकी पैकिंग करूंगी। तो इस पर मुझे कहनी ये थी कि मैंने जो एक कटिंग रखी है, 2 कटिंग भी मैं रखी हुई हूँ, इनको भी मैं इसी तरह कहीं ज़मीन में लगा दूंगी। सीधे इनको लेना है और ज़मीन में आपको नीचे डाल देनी है, तो इसके प्लांट्स, रूट्स बन जाएंगे और ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसको कैसे मैंने किया है, इसको मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये मेरे खेत की मिट्टी है, और हल्के फुल्के आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, वो काऊ डंग है। इसी को मैंने मिट्टी से घोलकर इस तरह का गोला बना लिया है। तो इस तरह से गोला बनाने के बाद, ये मैं बड़ी वाली का बना रही हूँ, ये तो छोटा सा था, इसमें मैं दूसरे प्लांट को रख लूँगी। इस तरह से गोला बनाने के बाद इसको कटोरे के जैसे इसको गोल कर दो। इसमें प्लांट्स का, ये भी पत्थर चट्टा ही है, इसको भी मैं पैक करती हूँ, क्योंकि वहाँ जब मैं लेके जाऊँगी तो मैं समझ रही हूँ कि वहाँ मेरे और भी रिलेटिव्स हैं,
तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लिए मैं लेकर नहीं आई हूँ। उन एक जो डिमांड किए हैं उनके लिए तो मैं लेके जा ही रही हूँ, साथ में मेरे दिमाग में ये आया कि मैं एक और इसको पैक कर लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इसमें रख के इनको, इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 हैं, एक इसमें और भी नन्हा सा लगा हुआ है। अगर आवश्यकता हुई, ये बहुत फायदेमंद प्लांट है। जैसे जैसे मेरे वीडियो लोगों के सामने जा रहे हैं, उन्हें इनकी खासियत, इनके फायदे नज़र आ रहे हैं, वैसे वैसे उन लोगों ने डिमांड कर रखी है। तो मैं इसको इस तरह से करके गोला बना देती हूँ, फिर इसको पैकिंग कर लूँगी और जब जाने वाली हूँ तो मैं इसको लेते जाऊँगी और उनको दे दूँगी और वे इसको अपने घर में लगा लेंगे। तो इस तरह से आप भी चाहो तो इस तरह से पैकिंग करके रख ले सकते हो। अब इसके बाद करनी ये है कि नारियल के इस तरह के छिलके जो होते हैं उसको मैं यूज करती हूँ। इन्हीं से मैं, ताकि इसकी मिट्टी वगैरह नीचे ना आए, तो इस तरह से इसको कर लेनी है और इसको नीचे में आपको रखनी है। इस तरह से आपको नीचे में इसको, नीचे में क्या, इसको चारों तरफ से कहो इस तरह से घेर देनी है ताकि इसकी मिट्टी बाहर ना आए। इस तरह से आपको चारों तरफ से इसको घेर देनी है और इसके बाद इसकी एक धागे से इसको बांध देने हैं। धागा मैं लेकर आई थी, मेरे धागा कहाँ गए? शुरू। इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसमें पैकिंग कर दो, बांध दो इसको थोड़े कड़े हाथ से, देखते हुए कि किधर, ऐसे करके आप ऐसे करके पैकिंग इसको कर दीजिए। तो इससे क्या है, मिट्टी वगैरह जो इसके हैं वो नीचे नहीं आएंगे और इसको हल्की सी भिंगा करके, पानी से भिंगा देनी है ताकि ये भींगे रहेंगे तो प्लांट को दिक्कत नहीं होगी, इनको पानी की कमी नहीं होगी। ऐसे हम लोग जानते हैं कि ये पत्थर चट्टा जो है इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सकुलेंट है, इसके पत्ते में काफ़ी पानी वैसे ही रहते हैं, तो ये इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ ही और भी ढेर सारे प्लांट्स के मेरे डिमांड है जिनको मैं निकाल नहीं पाई हूँ, उनके लिए परेशानी हो जाएगी अगर पानी की कमी होगी तो, क्योंकि 2 दिन तक इनको इसी तरह से इसी में बंधे रहना रहेगा। तो इस तरह से बांधने के बाद इसको पैकिंग कर लीजिए, कर लिए। थोड़े से धागे कम थे, अभी थोड़ी और अच्छी तरह से इसको बांधी जा सकती थी। तो ये हो गए, ये है, और इस सब के मैं और बनाने वाली हूँ। एक यहाँ जो अजवाइन वाली थी उसको मैं बाद में पैकिंग करूँगी, अभी मैं इसमें से एक निकाल कर आपसे शेयर कर लेती हूँ। इसमें इसके काफ़ी रूट्स हो गए हैं, काफ़ी रूट्स हैं इसके आए हुए, तो इसी को मैं अभी शेयर कर लेती हूँ। इसको भी पैकिंग करनी है, तो इसको, इसके लिए ये जो मिट्टी नन्हे से रखे थे इसको ऐसे बीच में जो होल कर लें और इसी के अंदर इसके रूट को रख दें और फिर बॉल बना दें। इसी में इसके रूट्स को डाल देने हैं, सजा देने हैं कहो, और इसके बाद इसको इस तरह से इसमें चारों तरफ से पकड़ के पैकिंग कर देनी है। ये बहुत ही नाजुक होते हैं, थोड़ी भी दबाव पड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। देखो यहाँ टूट गए, तो इसलिए थोड़े से जब इसके साथ काम करने हैं तो थोड़ी हाथ कड़ी नहीं रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसको बनाने के बाद इसको फिर उसी तरह से लपेट के तैयार कर लेने हैं।
तो मैं इसको अभी ऐसे ही यहीं पर छोड़ देती हूँ। इसके बाद दोस्तों एक डब्बे मैंने इस तरह के रखे हैं। इस डब्बे में इनको डाल लेने हैं, भर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। के बाद जैसे मैं मान लेती हूँ कि इसको मैं तैयार करके रखी हुई हूँ, तो इस तरह से इनको, ये मेरे डब्बे उतने बड़े नहीं हैं, थोड़े बड़े वाले डब्बे मुझे मिलेंगे तो उसमें मैं इसको कर लूँगी। मैं केवल ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे तो इतने छोटे डब्बे से काम नहीं चलेगा। इसमें रखने के बाद डब्बे को भी एक रस्सी या धागे से पैकिंग कर लेनी है। लेकिन डब्बे में आपको ध्यान ये रखनी होगी कि डब्बे में एक होल हो। जैसे इसमें आपको ये होल दिखाई दे रहा है, तो इस होल को आप रहने दो, इस होल को आप बंद मत करना, ताकि जो प्लांट हैं उनको आप जानते हो कि उन्हें भी हवा की आवश्यकता होती है, तो इससे वो हवा ले सके। अगर आपके पास डब्बे ऐसे हों जिसमें कोई होल ना हो, तो आप कहीं ना कहीं एक दो होल बना लें। तो दोस्तों इस तरह से पैकिंग करके आप प्लांट को जहाँ चाहो, 2 दिन के जर्नी में भी आप हो तो आप इसको लेकर के जा सकते हो। बस मुझे आज आपसे यही शेयर करनी थी कि आप अपने प्लांट को किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, सफ़र के दौरान भी ले जा सकते हो। अब मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नगीना शर्मा की तरफ से मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को ढेर सारा प्यार।